इन दिनों एक तरफ हूती विद्रोही तो दूसरी तरफ समुद्री डाकुओं ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं इन दोनों के खिलाफ भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। जहां से भी भारतीय नौसेना को मदद की आवाज लगाई जा रही है, वहां भारतीय नौसेना मदद के लिए पहुंच रही है। देश कोई भी है, वहां मदद मांगने पर भारतीय सेना जरूर पहुंच रही है। वो ईरान हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर कोई और देश। एक बार फिर भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी जहाज एमवी अब्दुल्ला पर हमला करने वाले समुद्री डाकुओं पर कार्रवाई की। बांग्लादेशी झंडा लगा ये जहाज मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात के अल हमरिया बंदरगाह जा रहा था। तभी कार्गो जहाज को समुद्री डाकुओं ने अपहरित कर लिया, यानी कि हाईजैक कर लिया। समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज के अपहरण की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई और उसने एमवी अब्दुल्ला जहाज को बचाने के लिए LRMP एयरक्राफ्ट और वॉरशिप तैनात कर दिया। नौसेना ने एक बयान में बताया कि भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के फ्लैग वाले कार्गो जहाज के SOS का जवाब दिया। डाकुओं ने इस हफ्ते की शुरुआत में सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इसका वीडियो भी भारत तक ने आपको दिखाया था और ये वही वीडियो है जिसमें डाकू इस जहाज को हाईजैक करते हुए नजर आ रहे हैं। डाकुओं ने जहाज के 23 चालकीय सदस्य दल को बंधक बना लिया। डाकुओं द्वारा जहाज के अपहरण की जानकारी मिलते ही LRMP को तुरंत तैनात किया गया और 12 मार्च की शाम को MV का पता लगने पर जहाज के चालक दल को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि जहाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं पाई क्योंकि वहां समुद्री डाकुओं का पूरी तरह से कब्जा था। मिशन ने समुद्री सुरक्षा अभियानों पर युद्धपोत तैनात किया, जिसे भी डाइवर्ट कर दिया गया। 14 मार्च की सुबह हाईजैक हुआ MV को रोक लिया। वहीं सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए MV के चालक दल सभी बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और IN युद्धपोत सोमालिया के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में पहुंचने तक MV के आसपास क्षेत्र में इन युद्धपोतों का रखरखाव जारी रखे हुए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से एक SOS कॉल पर जी जान लगाकर दुश्मनों से पंगा लिया और उनके छक्के छुड़ा दिए और अपने एक और मित्र देश की कुछ इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में बड़ी मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।